राम राम जी सारे ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज हम पॉलिटी के बारे में पढ़ांगे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान कैसे बना था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, सारी की सारी चीज़ें आप सभी को बताऊंगा। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि हरियाणा पुलिस के जितने भी पिटिशनर हैं उनका पीएमटी और पीएसटी किस डेट से होने जा रहा है। और उसके बाद 5 क्वेश्चन आप सभी को दूंगा जिसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देकर जाना है। तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। तो भाई अब हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान हमारे देश में कैसे बना था, किन की सिफारिशों से बना था, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। कम समय में ज़्यादा चीज़ें करवाने की कोशिश करूंगा, आप सभी को रिवीजन भी करना है। तो भाई कैबिनेट मिशन की सिफारिश से अपना संविधान बना था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो आप सभी को याद रखना है 1946। वायसराय उस समय जो ब्रिटिश इंडिया था उसके वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेवेल। इसके 3 सदस्य थे जिनका नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। आप सभी को याद रखना है कि जो पैट्रिक लॉरेंस हैं ये कैबिनेट मिशन के चेयरमैन थे। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि आप सभी को मन में सीधा आएगा कि स्टैफोर्ड क्रिप्स भी तो किसी ना किसी चीज़ के अध्यक्ष थे। तो जो क्रिप्स मिशन भारत आया था ये उसके अध्यक्ष थे, लेकिन 4 साल के बाद 1946 में ये दोबारा आए। और किस मिशन के तहत आए, कैबिनेट मिशन के तहत। संविधान सभा का प्रस्ताव किसने दिया, कैबिनेट मिशन ने। किस लिए दिया था, संविधान बनाने के लिए। इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946। आप सभी को ये क्वेश्चन हमेशा याद रखने हैं क्योंकि सीधे एग्जाम में आते हैं। इसका अंतरिम अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। इनको टेम्परेरी बनाया गया था कि जब तक अध्यक्ष नहीं चुने जाते तब तक जो भी मीटिंग होगी उसके हेड सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। इसकी अगली मीटिंग हुई, जो सेकंड मीटिंग थी वो 11 दिसंबर को हुई थी 1946। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष हुए HC मुखर्जी। आप सभी को ये याद रखना है कि संविधान सभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष या टेम्परेरी अध्यक्ष जो बने वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और जो परमानेंट अध्यक्ष थे वो भी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि संविधान सभा के पहले परमानेंट अध्यक्ष, आप सभी ने ध्यान से सुन लिया होगा, परमानेंट अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। कॉन्स्टिट्यूशनल सलाहकार BN राव को बनाया गया। उसके बाद हम बात करेंगे आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा खुद का होना चाहिए, ये आइडिया किसको आया था, MN रॉय को 1934 में। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। संविधान सभा में कितनी सीटें थी, तो उनकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी बनाई गई भाई, 389। इनको टुकड़ों में तोड़ा गया। तो भाई जो 93 है वे है प्रिंसली स्टेट्स, ये थी जो हमारी देशी रियासतें थी। इनमें जो राजा हुआ करते थे वो ब्रिटिशर्स के अधीन थे। ब्रिटिशर्स के अधीन जितने भी प्रांत थे प्रिंसली स्टेट्स कहलाए जाते थे, लेकिन जिनमें राजा बीच में होता था। लेकिन जहाँ पर डायरेक्ट शासन ब्रिटिशर्स का था उसको ब्रिटिश प्रोविंसेस बोलते थे, जिनमें 292 सीट बनाई गई। और ये 4 सीट, जैसे हमें सारे शहरों की बात करते हैं, लेकिन कुछ शहरों को जो महानगर होते हैं उनको अलग से एक पद होता है मेयर। उसी तरीके का ये पद है चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंसेस। तो इसमें 4 बड़े बड़े जो राज्य हैं उस समय के वे लिखे गए हैं जो उस टाइम की सिटी हैं। तो भाई दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, इन चारों का शासन चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंसेस चलाते थे, इसलिए 4 सीट उसके लिए भी अलग से रिजर्व करी गई। अब हम बात करेंगे सीट्स कैसे बंटवारा किया गया था सीट्स का। तो भाई मुस्लिम सीट्स थी, सिखों के लिए अलग से रिजर्वेशन किया गया, और फिर जनरल सीट्स थी। अब ये सीट कैसे बांटी जाती थी उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे कि 10 लाख की आबादी थी, उसके ऊपर 1 सीट दी जाती थी, मान लो। अब हम बात करेंगे उस समय कौन सा वोटिंग सिस्टम था, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसके बारे में भी मैं आप सबको समझा दूं, और उसके साथ साथ मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि आज भी इस वोटिंग सिस्टम का यूज हो रहा है कुछ इलेक्शंस में, उनका नाम भी बताऊंगा। तो भाई मान लो 3 कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन में उठ गए,
तो उनको वोट कैसे दी जाती थी? तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मतलब क्या होता था कि हम इस तरीके से तीनों कैंडिडेट को वोट देंगे, लेकिन प्रीफरेंस सेट करेंगे। पहली प्रीफरेंस ये है, दूसरी प्रीफरेंस ये है और तीसरी प्रीफरेंस ये है। इसी तरीके का वोटिंग सिस्टम आज भी काम करता है। किसके इलेक्शन में? राष्ट्रपति। जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है उसमें, MLCs का इलेक्शन होता है उसमें, और साथ साथ में उपराष्ट्रपति। इन सब के इलेक्शंस में इसी तरीके के वोटिंग सिस्टम का यूज़ होता है। इसलिए अगर पेपर में दिख जाए तो आंख बंद करके लिख देना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अगर आप सभी को अब भी ध्यान ना रहे तो आप सभी को ये चीज़ याद कर लेनी है, PVR सिनेमा। आप सभी को याद होगा कि आप सब ने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होंगी, तो भाई PVR सिनेमास का बहुत बड़ा नाम है। तो उसके लिए आप सब इस तरीके से याद कर सकते हो, P से प्रेसिडेंट, V से वाइस प्रेसिडेंट, R से राज्यसभा, और सिनेमा काउंसिल जो MLC होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हम आगे बात करेंगे संविधान को पढ़ने में कितना समय लगा। तो आप सभी को याद रखना है 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब इतने दिन तक 389 मेंबर्स की सीट तो थी, लेकिन मैं आप सभी को एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा कि जो ये 93 सीट थी ये हमेशा खाली रहती थी। राजाओं का ये मान सकते हो कि उनके पास समय नहीं होगा या उनको इंटरेस्ट नहीं था, ये खाली ही रहती थी। अब आगे चलते हैं भाई। तो भाई 2 साल 11 महीने तक बार बार बैठक हुई हैं, सारी चीज़ों का खर्चा भी होया है। तो उस समय इतना खर्चा होया था, अब आप समझ सकते हो 63,96,729 रुपये। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि संविधान सभा में जो संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव था वो किस डेट को रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम बात करेंगे कि संविधान सभा ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कौन सी चीज़ कब अपनाई थी? तो आप सभी को ध्यान से सुननी है। नेशनल फ्लैग जो अपना है 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग हमारा जो है उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूँगा 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब ये लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया था उसके बारे में भी मैं आप सभी को आगे बताऊंगा, आप सभी को ध्यान से सुनना है। तो जो भाई लास्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कब था? 24 जनवरी 1950 को। अब आप सभी को ये देखना है कि मूल संविधान में कितने पार्ट्स थे? 22। आज कितने हैं? 25। लेकिन बुक्स में आज भी 22 ही दिखाए जा रहे हैं, लेकिन 25 है भाई। आर्टिकल्स 395, आज है 465। शेड्यूल हमारे उस समय 8 थे, अब 12 हो गए हैं। मैंने आप सभी को शेड्यूल पढ़ा दिए थे। अब हम आगे बात करेंगे कि संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था। मैंने आप सभी को बताया था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, तो आप सभी को ध्यान से सुनना है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। और ये क्यों मनाया गया? क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग पास करी गई थी कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे लाहौर अधिवेशन के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब मैं आप सभी को ये 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देने हैं। और अगर आपको नहीं आते तो टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद कमेंट सेक्शन में दोबारा से आना है और जवाब देकर जाना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, इस तरीके की अप्रोच रखोगे तो ज़्यादा रिटेन कर पाओगे, इसलिए आप सभी का पढ़ना ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है संघ शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? नियम समिति व संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को 6 के 6 का आंसर देना है। आज मैंने पढ़ाने की एक अलग अप्रोच यूज करी है ताकि कम से कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी को करवा पाऊँ और आप सबका रिवीजन भी जल्दी हो जाए। तो आप सभी को यह अप्रोच पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में बताकर जाना है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपडेट है, हरियाणा पुलिस के जितने भी पिटिशनर हैं
उनके लिए है कि आप सभी का पीएमटी और पीएसटी बहुत जल्द आने वाला है। बहुत जल्द का मतलब है 10 तारीख के बाद। तो भाई आप सभी को अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। जितने भी भाई फिजिकल में ढीले पड़ रहे थे, 2-3 दिन में आप सभी के पीएमटी पीएसटी ले लेंगे। तो इसलिए आप सभी को ये ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी जितना भी आप शरीर की रिकवरी कर सकते हो, जितना भी आप मेहनत कर सकते हो अपनी कर लो। आप सभी का फिजिकल ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे ही खराब हो जाएंगे। आप सभी को एक मौका चाहिए था खुद को प्रूव करने का, वो आप सभी को मिल चुका है। इसलिए आप सभी को अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।